अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर सीधे आपकी सुरक्षा और रेलवे के दावों की पोल खोलती है। देश की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की एक नई रिपोर्ट में भारतीय रेलवे को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस फंड को सिर्फ और सिर्फ ट्रेन हादसों को रोकने, पटरियों की मरम्मत करने और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, उसके लगभग 3,400 करोड़ रुपए उन कामों पर उड़ा दिए गए जिनका सीधे तौर पर सुरक्षा से कोई लेना देना ही नहीं था। ये कहानी शुरू होती है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी RRSK से। साल 2017 में सरकार ने ट्रेन हादसों, डीरेलमेंट और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग जैसी गंभीर समस्याओं को खत्म करने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का ये विशेष सुरक्षा फंड तैयार किया था। मकसद साफ था, ट्रेन टक्करों को रोकना और पुरानी पटरियों को बदलना। लेकिन CAG की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 से और 2024 से 25 के दौरान RRSK के 3,397.60 करोड़ रुपए सुरक्षा कार्यों के बजाय कंप्यूटरीकरण, रेलवे रिसर्च, कर्मचारियों के भत्तों और पैसेंजर सुविधाओं जैसे गैर सुरक्षा कामों में डाइवर्ट कर दिए गए। लेकिन गड़बड़ी सिर्फ पैसों के डाइवर्जन तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एक तरफ सुरक्षा के नाम पर मंजूर बजट दूसरे कामों में खर्च हो रहा था, तो दूसरी तरफ पटरी नवीनीकरण और सिग्नल सिस्टम जैसे अति संवेदनशील काम पैसों की तंगी के कारण पेंडिंग पड़े रहे। CAG की रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख में रेलवे के अंदर सुरक्षा से जुड़े 20,304 से भी ज्यादा काम आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा चल रहे सुरक्षा प्रोजेक्ट्स पर 2,29,354 करोड़ रुपए की विशाल वित्तीय देनदारी पहले से लटकी हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फंड खाली क्यों पड़ा और रेलवे ने अपना हिस्सा क्यों नहीं दिया। RRSK की योजना के मुताबिक रेलवे को शुरुआती 5 सालों में अपने आंतरिक संसाधनों से 25,000 करोड़ रुपए इस फंड में डालने थे, लेकिन रेलवे अपने तय लक्ष्य का सिर्फ 21.30% ही जमा कर पाया, यानी केवल 5,324.62 करोड़ रुपए। जब रेलवे ने खुद अपना योगदान नहीं दिया तो सुरक्षा कार्यों की रफ्तार धीमी होती चली गई और पटरियों की जो रख रखाव है उसके लिए जरूरी संसाधन कम पड़ गए। इसके साथ ही नए सुरक्षा फंड के आने के बाद रेलवे के पुराने मेंटेनेंस फंड्स जैसे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड DRF और डेवलपमेंट फंड DF पूरी तरह उपेक्षित हो गए। CAG के आंकड़ों के मुताबिक DRF में योगदान 87.05% और DF में 60.82% तक गिर गया। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि खर्चों की गलत बुकिंग, गलत कैटेगरी बनाना और अकाउंट्स में वित्तीय कुप्रबंधन के कारण रेल सुरक्षा के मूल मकसद को ही भारी नुकसान पहुंचा है। इस पूरी रिपोर्ट से जो बड़ी तस्वीर सामने आती है वो बेहद चिंताजनक है। जब भी कोई बड़ा ट्रेन हादसा होता है तो सुरक्षा और बजट बढ़ाने की बातें की जाती है, लेकिन CAG का ये ऑडिट साबित करता है कि समस्या सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि उपलब्ध पैसों का सही जगह इस्तेमाल ना होना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि CAG के इन गंभीर सवालों के बाद रेल मंत्रालय फंड के इस डायवर्जन पर क्या सफाई देता है और पेंडिंग पड़े 20,000 से ज्यादा सुरक्षा कामों को समय पर पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।